हेलो गाइस, क्या हालचाल। उम्मीद करता हूं हम लोग काफ़ी अच्छी होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आपका हिंदी का कंप्लीट राइटिंग सेक्शन एक सिंगल वीडियो के अंदर। इस सिंगल वीडियो में हम लोग विज्ञापन लेखन, पत्र लेखन, अनुच्छेद लेखन, संदेश लेखन और ईमेल लेखन को डिटेल में समझने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को अगले 30 से 35 मिनट के लिए कंप्लीट देख लेते हो तो इस बात की गारंटी है कि 20 से 25 मार्क्स आपके सिक्योर हो जाएंगे। ठीक है, तो बिना इसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखो, जो ये पूरी बुकलेट है जिसके थ्रू मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जिसके थ्रू मैं आपको समझा रहा हूँ, इस पूरी बुकलेट का जो पीडीएफ लिंक है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो चुका है। अगर टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करा है तो यार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हो। करियर फ्लक्स सर्च करोगे तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। ज्वाइन करके आप इस पूरी पीडीएफ को फ्री ऑफ कॉस्ट में डाउनलोड कर सकते हो और पूरे मार्क्स अपने सिक्योर कर सकते हो। ग्रेट, शुरू करते हैं। देखो, तो पहले हम लोग सीखते हैं विज्ञापन लेखन। ठीक है, वन बाय वन हम लोग हर एक चीज़ को समझ रहे होंगे। पहले समझते हैं विज्ञापन लेखन क्या होता है, कैसे लिखना होता है, फॉर्मेट क्या है और कैसे हमें पूरे मार्क्स इसमें सिक्योर करते हैं। ग्रेट, तो सीधा क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको इसका फॉर्मेट समझा देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, आपके शहर में विश्व पुस्तक मेले का आयोजन होने जा रहा है। मतलब कि आपके शहर में वो वर्ल्ड बुक फेयर होने वाला है। इसके लिए 25 से 50 शब्दों में विज्ञापन तैयार करो। क्वेश्चन समझ गए कि आपके शहर में वर्ल्ड बुक फेयर होने वाला है, इसके लिए 25 से 50 शब्दों में आपको एक छोटा सा विज्ञापन तैयार करना है। तो विज्ञापन में देखो, विज्ञापन का फॉर्मेट क्या है कि जो भी टॉपिक होता है ना आपका, जिस भी टॉपिक पे आपको विज्ञापन लिखना है वो आपका सेंटर में आ जाता है। जैसे यहाँ पे टॉपिक क्या था आपका कि विश्व पुस्तक मेले पे आपको लिखना है विज्ञापन, तो वो आपका सेंटर में आ जाएगा। विश्व पुस्तक मेला आपको बड़ी बड़ी हेडलाइन में लिखना है आपको। ठीक है, उसके बाद अगर कोई करवा रहा है, जैसे कि प्रायोजक, मतलब कि कौन करवा रहा है, आपका नेशनल बुक ट्रस्ट इसको करवा रहा है। इसके बाद क्या आता है आपका दिनांक, मतलब कि डेट, किस तारीख को हो रहा है, ये सब आपको खुद से बना के लिखना है बेसिकली। ठीक है, जैसे कि नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा दिनांक 12 से लेकर 19 तक आपका विश्व पुस्तक मेले का आयोजन होने जा रहा है। बहुत ही सिंपल है, मतलब कि बेसिकली जो हम अपने आसपास जो बातें करते हैं ना वही आपको लिखना है। इसके बाद अगर कोई स्थान दे रखा है तो वो लिख दो, अगर स्थान नहीं दिया है तो खुद से भी हमें लिखना है स्थान बना के। जैसे कि प्रगति मैदान नई दिल्ली, कि प्रगति मैदान नई दिल्ली में आपको जो वर्ल्ड बुक फेयर है ये हो रहा है। इसके बाद 15 से 20 वर्ड्स के अंदर आपको बस समझा देना है। जैसे अगर आप किसी दोस्त से बात करते हो वही चीज़ आपको इस पर लिख देनी है ना, कि भाई इस मेले में छात्रों के लिए पुस्तकों का विशेष छूट दी जाएगी, स्पेशल डिस्काउंट दिया जाएगा, दुनिया भर के पुस्तकों का संगम इस मेले में देखने को मिलेगा और दुनिया भर के लेखकों से मिलने का अवसर भी आपको मिलेगा। और लास्ट में आपको एक लाइन लिखनी है बस, क्या, कोई भी राइमिंग की लाइन आप लिख सकते हो, जैसे कि विश्व पुस्तक मेले में आए और इस अवसर का लाभ उठाएं। तो मतलब बहुत ही आसान चीज़ है। 25 से 50 शब्द में आपको लिखना है, तो बहुत छोटा लिखना है, ज़्यादा बड़ा लिखना नहीं है, मतलब कि 3 से 4 लाइन्स आपको लिखनी है। इसके अलावा आपको ड्राइंग बनानी कंपलसरी है। तो विज्ञापन अगर आप लिख रहे हो तो ड्राइंग बनानी आपकी कंपलसरी है, ड्राइंग के बिना आपको नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सोच समझ के करना। तो और लास्ट में आपको एक बॉक्स भी बनाना कंपलसरी। तो ये फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट बहुत ही आसान है कि भाई बीच में हेडिंग आ रहेगी जिसके ऊपर आप विज्ञापन लिख रहे हो, उसके बाद दिनांक रहेगी, मतलब किस डेट को लिख रहे हो, इसके बाद स्थान अगर कोई दे रखा है तो स्थान लिख सकते हो, और लास्ट में आपकी 15 से 20 वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन करना है कि जिस भी टॉपिक के ऊपर आप विज्ञापन लिख रहे हो तो 15 से 20 शब्दों में आपको उसको एक्सप्लेन करना है। और लास्ट में अगर आप एक लाइन लिख सकते हो थोड़ी सी राइमिंग वाली, जैसे कि यहाँ पे क्या था कि भाई विश्व पुस्तक मेले में आए और इस अवसर का लाभ उठाएं। कोई भी आप राइमिंग अगर कर सकते हो, मतलब कंपलसरी नहीं है, बट अगर कर दोगे तो ज़्यादा अच्छी बात है, थोड़ा सा अच्छा लगता है। उसके अलावा आपको जो ड्राइंग्स वगैरह बनानी है, ठीक है, जरूरी नहीं कि ड्राइंग आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, एक बेसिक ड्राइंग भी बना दोगे तो चल जाएगा। और लास्ट में इस पूरे को बॉक्स में बंद कर देना। ध्यान करना कि पहले लिख लो उसके बाद आपको बॉक्स बनाना है। ठीक है, पहले बॉक्स मत बनाना, पता चले कि आपने पहले बॉक्स बना दिया उसके बाद आप उस पर विज्ञापन नहीं लिख पा रहे हो अपना। तो पहले विज्ञापन लिख लो, ड्राइंग वगैरह बना लो, उसके बाद लास्ट में आपको एक बॉक्स बना देना है। ठीक है, पेंसिल से या फिर अपने पेन से भी आप बॉक्स बना सकते हो। ट्राई करने की पेंसिल से बनाओ ताकि थोड़ा सा अच्छे वो लगे। ग्रेट, तो ये बात होगी विज्ञापन की। एक और समझ लेते हैं एग्जांपल के लिए। ठीक है, जैसे आपका दूसरा क्वेश्चन है, आपकी बड़ी बहन, ठीक है, आपकी बड़ी बहन ने एक संगीत सिखाने की संस्था खोली है। मतलब कि आपकी बड़ी दीदी ने, बड़ी सिस्टर ने एक संगीत सिखाने की, मतलब म्यूजिक सिखाने की एक संस्था खोली है, एक क्लास खोली है। इसके लिए 25 से 50 शब्दों में विज्ञापन तैयार करो। ठीक है, तो देखो टॉपिक क्या है कि एक संगीत सिखाने की संस्था खोली है, तो वो आपका बीच में आ जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो, देखो जैसे कि यहाँ पे थोड़ी सी क्रिएटिविटी भी आप दिखा सकते हो कि भाई सुर संगम, मतलब कि क्लास का आपने नाम रख दिया अपने आप से, मतलब खुद भी रख सकते हो ना, म्यूजिक क्लास, सुर संगम।
ठीक है, सुर ताल, मतलब कुछ भी आप अपनी क्रिएटिविटी आपको दिखानी बेसिकली। तो जो विज्ञापन है, विज्ञापन इज ऑल अबाउट क्रिएटिविटी, कितनी आप क्रिएटिविटी दिखाते हो अपनी। तो सुर संगम, संगीत सीखने का सुनहरा अवसर, मतलब देख रहे हो कैसे कैसे लाइन्स हमें यूज़ करनी है। उसके बाद मैंने बोला था ना कि इसके अगर आपको स्थान दे रखा है, स्थान भी आपको लिखना कंपलसरी है। जैसे कि आपके क्षेत्र रोहिणी में खुल गया है, तो मतलब कि कैसे विज्ञापन, जैसे कि देखो आप रोजाना विज्ञापन पढ़ते हो, आप अपने अखबार में पढ़ते होगे, आपके रोड में चलते हो तो वहाँ भी कोई विज्ञापन लिखा होता होगा, तो जो वहाँ पे लाइन्स लिखी होती है ना, वही आपको इसमें यूज़ कर दिए कि संगीत सीखने का सुनहरा अवसर आपके क्षेत्र में आ गया है। सुर संगम संगीत केंद्र, मतलब ये आपका मतलब संगीत का नाम है। पहले आए और अवसर का लाभ उठाएं, पहले आने वाले 10 छात्रों को 50% डिस्काउंट दिया जाएगा। उसके बाद संगीत शिक्षिका सितारा देवी, और जिन्होंने कई फिल्मों में काम किया है। मतलब कि बहुत ही बेसिक लाइन्स आपको लिखनी है, ज़्यादा दिमाग आपको लगाना नहीं है। और ऐसा नहीं है कि यार ये आपको सेम रहेगा, हर एक बच्चा का इसमें आंसर जो अलग हो सकता है और सबका चलेगा, सबको फुल मार्क्स मिलेंगे। विज्ञापन में किसी का भी 1 मार्क्स भी नहीं काटता है, अगर आप जो फॉर्मेट है उसको ध्यान रखते हो। बीच में सेंटर में पहले टॉपिक का नाम लिखो, 2-3 लाइन्स आपको लिख दो, स्थान का नाम लिख दो, अगर डेट दे रखी मतलब डेट मेंशन कर सकते हो, डेट भी मेंशन कर सकते हो, है ना। जैसे कि यहाँ पे आप डेट मेंशन कर सकते थे कि भाई मतलब 10 अगस्त से लेकर या फिर 15 मार्च से पहले आने वाले छात्रों को 50% डिस्काउंट दिया जाएगा। मतलब कि आप खुद से भी आपकी क्रिएटिविटी, जैसे मैंने बोला कि क्रिएटिविटी के नंबर है, ठीक है। इसके अलावा मैंने बोला था कि ड्राइंग बनाना कंपलसरी है, ड्राइंग आपको बनानी है। संगीत से रिलेटेड जो भी आप ड्राइंग बना सकते हो वो बना सकते हो। जैसे कि आप बेसिकली आप ये वाला भी साइन बना सकते हो, है ना, एक आपका साइन होता है ना संगीत वाला, म्यूजिक वाला जो साइन होता है, आप वो भी बना सकते हो। तो ड्राइंग बनाना आपको कंपलसरी है। इसके अलावा लास्ट में आपको एक बॉक्स में इसको बंद करना है, बॉक्स में इसको फिट करना है, ठीक है। ये विज्ञापन का पूरा आपका फॉर्मेट हो गया। 4 मार्क्स आपके इसमें कंफर्म हो जाएंगे, ज़्यादा आपको इसमें कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल होता है और छोटा लिखना होता है आपको, ठीक है। ऐसे आपका मैंने और भी आपको एग्जाम्पल दे रखे, जैसे आपका दिवाली का मेला है, मेले के ऊपर कैसे बनाना है, ठीक है। मेले के ऊपर बहुत ही छोटा होगा। ऐसे आपका जैसे कि आपका ये मदर डेयरी का दूध है, तो मतलब कि आप इस पर भी लिख सकते हो। इसके अलावा आपका ये गोल्डी मसाले, ठीक है, जिम। तो आपके बाकी जो क्वेश्चन है, मतलब जो भी आपको मैंने अलग विज्ञापन दे रखे हैं, उनकी प्रैक्टिस और उनका खुद भी आप इनको याद कर सकते हो। इसी पूरी PDF में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा टेलीग्राम पे, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। तो 5 मार्क्स हमारे सिक्योर हो चुके हैं अभी तक। अब आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक आता है आपका संदेश लेखन। तो यार जो आप एग्जाम दोगे ना, तो उसमें संदेश लेखन में और विज्ञापन लेखन में ऑप्शन आएगा। तो या तो आप संदेश लेखन लिख लो अगर आपको आसान लगता है, या फिर आप विज्ञापन लेखन लिख लो, दोनों में ऑप्शन आएगा, दोनों में से कोई एक आपको करना है, ठीक है। तो संदेश लेखन समझते हैं कि इसका फॉर्मेट क्या होता है और कैसे इसको लिखना होता है। तो पहली बात, जो संदेश लेखन होता है ये भी छोटा होता है, ये भी आपको 25 से 30 शब्दों में लिखना है, ठीक है। 25 से 30 शब्दों में आपका पूरा संदेश लेखन लिखना है, पता है बहुत ही आसान चीज होती है सब, ठीक है। देखो संदेश लेखन में क्या होता है कि यार सबसे पहले तो आपका बीच में एक संदेश आएगा, मतलब कि आपको संदेश लिखना है। अगर मान लो कि वहाँ पे दे रखा है कि शोक संदेश, तो फिर आपको पूरा लिखना है शोक संदेश। अगर वहाँ पे दे रखा है शुभकामना संदेश, तो आपको लिखना है शुभकामना संदेश। अगर कुछ नहीं दे रखा तो सिंपली आपको संदेश लिखना है, मतलब बीच में सेंटर में आपको लिखना है संदेश, ठीक है। उसके बाद आपका जो भी डेट होगा उस दिन का, ठीक है, मतलब जिस दिन आपको डेट अगर मेंशन करिए एग्जाम क्वेश्चन में, तो वो डेट लिखना है। अदरवाइज आप पेपर जिस दिन देने जाओगे 17 तारीख को, तो आप वो लिख सकते हो 17 मार्च 2023, और आपको ऐसे लिखना है 17 मार्च 2023। इस फॉर्मेट में आपको डेट लिखनी है, ठीक है। और कुछ उल्टा सीधा मत करके आना, इसी फॉर्मेट में आपको डेट लिखनी है, ठीक है। उसके बाद आपको टाइमिंग भी लिखनी है कि भाई प्रातः 5 बजे या फिर प्रातः 10 बजे, जिस भी टाइम आप एग्जाम लिखोगे उस टाइम आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये प्रातः मतलब होता है सुबह बेसिकली, है ना। तो प्रातः 10 बजे, प्रातः 12 बजे, मतलब जिस भी टाइम आप एग्जाम लिखोगे। तो फॉर्मेट क्या है, सबसे पहले संदेश आएगा ऊपर, ठीक है। उसके बाद आपका डेट आएगा, उसके बाद आपका टाइमिंग आएगा। उसके बाद आपको अभिवादन करना है। अभिवादन मतलब कि बेसिकली आपको, जैसे अगर मान लो कि आप अपने पिताजी को संदेश लिख रहे हो तो प्रिय पिताजी। अगर आप अपने छोटे भाई को लिख रहे हो तो प्रिय अनुज, मतलब कि अनुज बेसिकली छोटे भाई को अनुज बोलते हैं, ठीक है। ऐसे बेसिकली लिख सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद आपका डायरेक्ट जो आपका संदेश है वो शुरू हो जाता है। देखो संदेश मतलब क्या होता है, बेसिकली एक मैसेज, है ना। आप किसी को मैसेज भेज रहे हो तो 25 से 30 शब्द में आपको लिखना है, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए संदेश। ज़्यादा बड़ा लिखोगे तो फिर मतलब वो टीचर चेक भी नहीं करेगा, क्योंकि छोटा ही आपको लिखना है, बहुत ही शॉर्ट में लिखना है। जैसे कि आपका ये संदेश था, ये आपका उस पर था, स्वतंत्रता दिवस के ऊपर था, ठीक है। तो सभी देशवासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता के लिए हमने अनेकों कुर्बानियाँ देनी पड़ी, लंबा संघर्ष करना पड़ा। इस लड़ाई में हर धर्म, जाति, रंग और नस्ल के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। आज हम आज़ाद हैं, सुरक्षित हैं, सिर्फ अपने वीर बहादुर जवानों की कुर्बानी से। आओ हम इस एकता को कायम रखते हुए आज भी आगे बढ़ने का संकल्प करते हैं। जय हिंद, नरेंद्र मोदी। मतलब ये तो एग्जांपल दिया था। अगर आपको लिखना है तो आप अपना भी यहाँ पे नाम लिख सकते हो। अगर नाम दिया है वहाँ पे तो नाम लिख लो, अदरवाइज अगर नाम नहीं दिया है तो लास्ट में का, खा, गा करके आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। अगर नाम दिया तो नाम लिख लो, अदरवाइज आप सिंपली का, खा, जैसे ABC लिखते हैं ना इंग्लिश में, वही का, खा, गा लिख सकते हो, ठीक है, ठीक है। ऐसे होगा। एक और देखते हैं, जैसे आपका एक ये देखते हैं शोक संदेश, मतलब कि बेसिकली किसी की डेथ होगी, ठीक है।
तो अगर वहाँ पे मेंशन कर रखा है कि भाई शोक संदेश लिखो, तो वहाँ पे जो ऊपर जो हेडिंग होगी वो क्या होगी, शोक संदेश होगी। अगर मेंशन नहीं करा तो सिंपली संदेश, बट यहाँ पे मेंशन होगा क्वेश्चन में, तो आप लिख सकते हो शोक संदेश। ठीक है, फॉर्मेट क्या था कि पहले आपको डेट लिखनी है, तो 26 अगस्त 2000 जो भी होगा, आपको जिस दिन आपका एग्जाम होगा वो डेट आपको लिखनी है। उसके बाद आपको टाइमिंग लिखनी है प्रातः 10 बजे। उसके बाद सीधा शुरू कर सकते हो। ठीक है, अत्यंत दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि मेरे दादाजी का निधन दिनांक जिस को हो चुका है। ब्रह्मा भोज दिनांक 28 तारीख को होना निश्चित हुआ है। ब्रह्मा भोज में उपस्थित होकर दादाजी की आत्मा को शांति हेतु ईश्वर से प्रार्थना करें। उसके बाद लास्ट में शोक संतप्त का खा ग, अगर नाम दिया है तो नाम लिखो, अदरवाइज का खा ग लिख सकते हो। ठीक है, जैसे आपको ये रहा कि एक और संदेश है कि आपको संदेश लिखना है हेडिंग में। उसके बाद आपकी डेट आएगी 14 सितंबर 2020 प्रातः 8 बजे या फिर जो भी टाइमिंग होगी। मेरे प्रिय छात्रों को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और हमें राष्ट्रभाषा का प्रयोग करने पर गर्व होना चाहिए। अधिक से अधिक हिंदी का प्रयोग करने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रधानाचार्य और JK सिंह। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हो, मतलब बहुत ही आसान होता है, ज़्यादा आपको इसमें दिमाग लगाना नहीं है। 25 से 30 शब्दों में ही आपको उसका पूरा लिखना है। ठीक है, तो इसमें मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा लिखना है आपको या फिर अपना ओपिनियन देना है। इसमें ओपिनियन वगैरह मत देना, अपना कहीं अपना तुम ओपिनियन देने लग जाओ, ओपिनियन वगैरह मत देना। जो भी पूछा है उसको बस एक्सप्लेन कर देना 25 से 30 शब्दों में। ठीक है, ग्रेट। और लास्ट में इसमें भी आपको एक बॉक्स बना के आना है, ध्यान रखना इसमें भी जो बॉक्स बनाना है वो कंपलसरी है। तो विज्ञापन में संदेश में बॉक्स बनाना कंपलसरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं पत्र लेखन कि भाई पत्र लेखन को हमें कैसे लिखना है, फॉर्मेट क्या होता है और कैसे हमें इसमें पूरे मार्क्स सिक्योर करने हैं। पत्र बेसिकली आपके दो प्रकार के आएंगे, एक होगा आपका औपचारिक पत्र फॉर्मल लेटर और एक होता है आपका अनौपचारिक पत्र इनफॉर्मल लेटर। औपचारिक पत्र जैसे कि मान लो कि अगर आप किसी ऑफिसर को लिख रहे हो, आप किसी संपादक मतलब कि एडिटर को हिंदी में संपादक बोलते हैं। अगर आप संपादक को लिख रहे हो, किसी ऑफिसर को लिख रहे हो, किसी मैनेजर को लिख रहे हो, तो वो आपका औपचारिक पत्र होगा बेसिकली, है ना, जो आप किसी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखते हो। या फिर अगर आप अपने दोस्त को लिख रहे हो, अपने पिता को लिख रहे हो, अपने माताजी को लिख रहे हो, अपनी बहन को लिख रहे हो, मतलब आपके आसपास के लिख रहे हो, तो वो आपको होता है अनौपचारिक पत्र। ठीक है, तो दो टाइप के आपके लेटर आएंगे, दोनों का ऑप्शन होगा, दोनों में से कोई आपको एक लिखना पड़ेगा। उससे पहले आपको एक टेबल समझते हैं। ये टेबल मैंने दे रखी है, इस टेबल का जो PDF है आपको मतलब ऑब्वियसली टेलीग्राम पे मिल जाएगा। बेसिकली टेबल काफ़ी ज़्यादा काम की है। अगर मान लो कि अगर आप अपने पिता को लिख रहे हो पत्र, तो वहाँ पे जो जैसे कि अभिवादन करते हैं ना, जैसे हिंदी में जैसे बोलते हैं कि आप जो लेटर की शुरुआत करते हो, जैसे इंग्लिश में क्या होता है रिस्पेक्टफुली या फिर डियर सन, है ना, तो वैसे आपको अगर मान लो कि अगर आप अपने पिता को पत्र लिख रहे हो, तो वहाँ पे क्या लिख सकते हो कि प्रिय, आपका नाम कि प्रिय आपका ये है, मतलब प्रिय पिताजी जो भी है। ठीक है, अगर आप अपने किसी भाई को लिख रहे हो तो आदरणीय भाई साहब या फिर आदरणीय बहन। ठीक है, अगर आप अपने मित्र को लिख रहे हो पत्र, तो भाई प्रिय मित्र, वहाँ पे मतलब कि नाम लिख सकते हो कि प्रिय प्रीति, प्रिय इमरान, प्रिय सौरभ, प्रिय रितु। मैं अपने दोस्तों का नाम क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, ओके ठीक है। जैसे अगर आप अपने गुरु को लिख रहे हो, शिष्य को, तो मतलब कि किसी गुरु को लिख रहे हो तो पूजनीय, आदरणीय, गुरु जी। ठीक है, अगर आप मतलब कि कोई अपरिचित व्यक्ति है, मतलब कि जिसको आप नहीं जानते हो, तो महोदय, श्रीमान, आप ऐसे वर्ड का यूज़ कर सकते हो। और जो पत्र के लास्ट में जैसे हम लेटर लास्ट खत्म करते हैं, तो जैसे इंग्लिश में लिखते हैं ना कि योर सिंसियरली, योर फेथफुली, तो यहाँ भी लिखना पड़ता है। जैसे अगर आप अपने मतलब कि पिता को लिख रहे हो तो आपका स्नेही, मतलब कि आपका प्रिय पुत्र, ऐसे लिख सकते हो। अगर किसी दोस्त को लिख रहे हो तो तुम्हारा सखी, तुम्हारा मित्र। ठीक है, अगर किसी गुरु को लिख रहे हो, बड़े को लिख रहे हो, तो आपका अधिकारी। ठीक है, आपका भवदीय, ये सब लिख सकते हो। ऐसे मान लो कि आप किसी औपचारिक पत्र, जैसे आप किसी मैनेजर को लिख रहे हो, किसी अधिकारी को लिख रहे हो, किसी संपादक को लिख रहे हो, मतलब कि एडिटर को लिख रहे हो, तो वहाँ पर क्या कर सकते हो कि श्रीमान, तो स्टार्ट करोगे ना, श्रीमान महोदय, श्रीमान बैंक मैनेजर, श्रीमान संपादक। ठीक है, या फिर मान्यवर, आप ऐसे यूज़ कर सकते हो, आदरणीय संपादक जी। ठीक है, और लास्ट में क्या होता है प्रार्थी, विनीत, भवदीय, आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हो। अभी हम लोग आगे जब एग्जांपल देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, ग्रेट। तो शुरू करते हैं। तो समझते हैं कि भाई पत्र का फॉर्मेट क्या होता है। तो जैसे मैंने बताया कि पत्र आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है औपचारिक पत्र, एक होता है अनौपचारिक पत्र। तो पहले हम लोग समझते हैं औपचारिक पत्र का क्या होता है। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं कि औपचारिक पत्र का एग्जाम्पल क्या है। तो देखो, क्योंकि ये आपको कंफर्म आएगा, मतलब कि आपका जो औपचारिक पत्र है वो आपका कंफर्म आएगा जाएगा। तो एक आपका एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखो जैसे ये रहा, नवभारत टाइम्स, आई होप आपको दिख रहा होगा कुछ ये नवभारत टाइम्स के मुख्य संपादक को पत्र लिखिए जिसमें सड़क दुर्घटनाओं को रोकने का सुझाव हो। मतलब कि नवभारत टाइम्स बेसिकली आपके न्यूज़पेपर का नाम है, तो उसके मुख्य संपादक मतलब कि जो उसका मेन एडिटर है, उसको आपको पत्र लिखना है जिसमें आपको सड़क दुर्घटना, जो सड़क पर दुर्घटना होती है, एक्सीडेंट होते हैं, उसको रोकने का सुझाव देना है आपको। तो देखो कैसे शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आपका क्या आएगा, सेवा में। ठीक है, सेवा में मुख्य संपादक महोदय, नवभारत टाइम्स। तो बेसिकली जैसे आपका इंग्लिश में होता है ना, वैसे यहाँ भी आपको लिखना है। ठीक है, कि सेवा में मुख्य संपादक, मतलब कि मान लो कि कोई जो भी आपकी पोस्ट होगी, अगर आप संपादक को लिख रहे हो तो संपादक, अगर आप किसी बैंक मैनेजर को लिख रहे हो तो सेवा में बैंक मैनेजर। ठीक है, जो भी मतलब जिसको भी आप पत्र लिख रहे हो
वो आपको लिखना है। जैसे यहाँ पे आपको संपादक को लिखना है, मुख्य संपादक को, तो सेवम में मुख्य संपादक महोदय। अखबार का नाम, अगर अखबार का नाम दे रखा है तो लिख सकते हो, अदरवाइज कोई भी अपने से बना के लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे दे रखा है नवभारत टाइम्स, तो आप वो नवभारत टाइम्स लिख सकते हो। उसके बाद उसका एड्रेस है ना, जैसे मान लो कि बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली, मतलब ये खुद से बना के लिख सकते हो, इसलिए आपको पता है, आपने इंग्लिश में कर रखा है। उसके बाद डेट आपकी आएगी, ठीक है। डेट आपको इस फॉर्मेट में लिखनी है कि 17/3/2023, इसी फॉर्मेट में लिखनी है, और कुछ उल्टा सीधा मत करना, ये फॉर्मेट आपको लिख के आना है। उसके बाद आपका विषय, जैसे आपका इंग्लिश में होता है ना सब्जेक्ट, तो यहाँ पे आपका विषय होगा। विषय क्या है भाई, कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने का सुझाव, वही आपको लिखना है कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने का सुझाव। और विषय जो सब्जेक्ट है आपका वो छोटा होना चाहिए, नहीं कि पूरा बहुत बड़ा लिख रहा हो, नहीं, 5 से 6 वर्ड्स के अंदर आपको जो पूरा विषय है वो खत्म हो जाना चाहिए। जैसे यहाँ पे क्या था कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने का सुझाव था, तो वो आपको लिखना है विषय ये, ठीक है। उसके बाद आपका महोदय, जैसे मैंने आपको बताया नहीं है, ये जो आपकी टेबल थी, टेबल बड़ी काम की है। कौन सा था टेबल, ये रहा टेबल। तो आप कैसे कर सकते हो कि महोदय, माननीय, आदरणीय, आप कुछ भी मतलब कुछ भी इसमें से लिख सकते हो, सब चलेगा। तो जैसे कि यहाँ पे इसने लिखा है महोदय। उसके बाद आपका जो लेटर है वो शुरू हो जाता है। अब जैसे कि यार आपके जो इंग्लिश का लेटर था उसमें भी कुछ लाइन जो होती है सेम होती है कि भाई थ्रू द कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन। यहाँ पे जो सेम लाइन्स कुछ सेम ही होती है, ठीक है। जैसे आपका ये रहा कि मैं आपके प्रतिष्ठित एवं लोकप्रिय दैनिक पत्र को नियमित पाठक हूँ। मैं पिछले 2 वर्षों से देख रहा हूँ कि सड़क दुर्घटनाओं को लगातार तेजी वृद्धि हो रही है, जो कि हमारी परिवहन व्यवस्था एवं कानून के उल्लंघन का परिणाम है। आपके समाचार पत्र के माध्यम से उन दुर्घटनाओं को रोकने, देखो यहाँ पे स्टार्ट कैसे करना है। जैसे आप वहाँ पे स्टार्ट करते थे ना कि थ्रू द कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर, यहाँ पे कैसे करना है कि मैं आपके लोकप्रिय दैनिक पत्र, मतलब कि डेली न्यूज़पेपर उसे बोलते हैं, मैं आपके लोकप्रिय दैनिक पत्र का नियमित पाठक हूँ, मतलब कि डेली यूज़र हूँ, उसका डेली पढ़ने वाला हूँ। मैं पिछले 2 वर्षों से देख रहा हूँ कि सड़क दुर्घटनाओं में बहुत ज़्यादा तेज़ी हो रही है, जो कि हमारी परिवहन व्यवस्था एवं कानून का उल्लंघन का परिणाम है। आपके समाचार पत्र के माध्यम से मैं उन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। कृपया इन्हें प्रकाशित कर मुझे कृतार्थ करें एवं जनता का मार्गदर्शन करें। अब आपको इतने हाई फाई वर्ड्स यूज़ नहीं करना है, ऑब्वियसली ये थोड़ा दे रखा है, बट आपको नॉर्मल वर्ड यूज़ करना है। तो कुछ लाइन जो है वो सेम कौन सी है, पहले तो ये लाइन आपको सेम लिखनी है कि मैं आपके लोकप्रिय दैनिक अखबार का नियमित पाठक हूँ। उसके बाद जो ये वाली लाइन्स है, कृपया इन्हें प्रकाशित कर, मतलब प्रकाशित मतलब होता है बेसिकली पब्लिश करना, तो कृपया इन्हें प्रकाशित कर जनता का मार्गदर्शन करें। जैसे आप वहाँ पे होता है ना कि आई होप यू विल पब्लिश दिस, तो वही आपको हिंदी में लिखना है। और ये आपका फॉर्मेट हो गया। लास्ट में आपका क्या होता है, धन्यवाद, भवदीय, जैसे मैंने आपको बताया था कि भवदीय, प्रार्थी, विनीत, कुछ भी लिख सकते हो। लास्ट में आपका नाम, अगर नाम दे रखा है तो नाम लिख सकते हो, अदरवाइज का। तो ये तो आपका फॉर्मेट हो गया। फॉर्मेट समझ गया ना कि सेवा में मुख्य संपादक, अखबार का नाम और जगह का नाम, दिनांक, विषय, महोदय, स्टार्टिंग में कुछ लाइन सेम रहेगी, उसके बाद लास्ट में धन्यवाद, भवदीय। ये जो बीच का कंटेंट है वो आपको खुद से लिखना पड़ेगा ऑब्वियसली, मतलब वो तो आपको डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या आएगा। क्वेश्चन हर बार सेम आएगा, सेम नहीं आएगा, मतलब क्वेश्चन अलग अलग आएगा, तो आपको डिफरेंट करना पड़ेगा। जैसे कि ये रहा कि भविष्य में दुर्घटना ना हो, इसके लिए सरकार को बड़े कदम उठाने होंगे। नियमों का उल्लंघन करने वाले को चालान काटने के लिए जेल भेजने का भी प्रावधान होना चाहिए। ये तो कुछ ज़्यादा हो गया, ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रास्ते में अंधेरे के कारण भी दुर्घटनाएं होती हैं, इसलिए राजमार्गों पर रोशनी का प्रबंध होना चाहिए। अत्यधिक ट्रैफिक वाली जाम सड़कों पर सबवे बनाए जाने चाहिए, जिससे जल्दीबाजी में सड़क पार कर सके। बेसिकली देखो बहुत ही, ये देखो मेन सेट क्या होता है, मेन सेट है फॉर्मेट। अगर आपने सही करा ना, तो जो टीचर होता है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे को पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे खुद हिंदी में 94 मार्क्स आए थे। ये आपका अंदर का चेक नहीं होता है। फॉर्मेट अगर आपने सही कर दिया, ऊपर की जो लाइन होती है, जो कॉमन लाइन है, अगर आपने वो लिख दी ना, तो अंदर का आपको कुछ लिखना नहीं होता। और वैसे भी जो लेटर है वो आपका बहुत ही कम होता है, मतलब कि आपको 40 से बता आपको 50 से 70 वर्ड्स में लिखना पड़ता है लेटर। तो ऊपर की लाइन्स है वो तो वही आपकी पूरी भर जाती है। जो बीच का जो आपको सुझाव देना है, जो बीच में आपको जो लेटर लिखना है, वो आपको 20 से 30 वर्ड्स में लिखना है। तो लेटर बहुत ही आसान होता है, लेटर में ऐसा कोई डरने वाली बात नहीं। फॉर्मेट याद कर लो और ये आपका हो जाएगा, ठीक है। और इसमें बॉक्स मत बनाना, लेटर में बॉक्स नहीं बनाना होता, ध्यान रखना, कहीं पता चले इसमें बॉक्स बना के आ रहे हो, ठीक है। एक और समझ लेते हैं आपका, ठीक है। जैसे ये रहा, ठीक है, जैसे ये रहा कि राज्य में डेंगू, मलेरिया, स्वाइन फ्लू के मामले बढ़ गए, तो इनको ध्यान करते हुए स्वास्थ्य विभाग को पत्र लिखो। मतलब कि आपकी जो शहर है उसमें डेंगू, स्वाइन फ्लू के मामले बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, तो इसको रोकने के लिए, कुछ सुझाव देने के लिए स्वास्थ्य विभाग को पत्र लिखो। तो कैसे शुरू कैसे करते हैं, सेवा में स्वास्थ्य मंत्री। आप देखो स्वास्थ्य विभाग को लिख रहे हो तो ऑब्वियसली आप किसी मंत्री को लिखोगे, स्वास्थ्य विभाग को लिखोगे, ठीक है। तो सेवा में स्वास्थ्य मंत्री, बिहार सरकार। डेट लिखनी है, डेट आपको इस फॉर्मेट पर लिखनी है ना, 17/3/2023, ठीक है। उसके बाद विषय भी आपको लिखना पड़ता है, मतलब जो ऑफिशियल लेटर, जो आपका औपचारिक पत्र होगा, फॉर्मल लेटर, उसमें विषय लिखना पड़ेगा। विषय क्या है कि भाई जो
चिकित्सा सुविधाओं का संबंध कि मैं आपका जो है ना कि आपका चिकित्सा सुविधाओं के संबंध में आपको पत्र लिखना है, कुछ सुझाव देते हुए, वो आपका विषय हो जाएगा। उसके बाद महोदय महोदय लिख सकते हो, आदरणीय लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद शुरू कर सकते हो। तो स्टार्टिंग लाइन याद है ना कि स्टार्टिंग लाइन में क्या होता है कि इस पत्र के माध्यम से मैं आपका ध्यान बिहार राज्य में मलेरिया, स्वाइन फ्लू और डेंगू के बढ़ते प्रकोप की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। राज्य में प्रतिदिन स्वाइन फ्लू अथवा डेंगू मलेरिया के रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसके कारण राज्य के विभिन्न शहरों में फैली गंदगी है। शहरों में कहीं भी सफाई दिखाई नहीं पड़ती है। गंदगी के कारण चारों तरफ मच्छर मक्खियों की भरमार दिखाई पड़ती है। साथ ही में आवारा पशु जैसे सुअर, सांड आदि की भी कूड़े कचरे पर घूमते रहते हैं, जिसके कारण इन संक्रामक बीमारियों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। इस कारण लोगों को घर से बाहर निकलना दूभर हो गया है। यदि घर से बाहर निकलते भी हैं तो मास्क लगाना पड़ता है ताकि वे इन बीमारियों से बच सके। बच्चों को विद्यालय भेजने में भी माता पिता को डर लगता है। समस्या यह है कि अधिकांश नगरों में पर्याप्त चिकित्सा सुविधा का अभाव है। मैं आशा करता हूं कि मेरी समस्याओं को देखते हुए आप इस पर कार्रवाई करेंगे। साथ ही आप राज्य में चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ़ करने की कृपा करेंगे तथा इन लोगों में बीमारियों से बचने का उपाय करेंगे। लास्ट में धन्यवाद भवदीय काका। तो लेटर में देखो बहुत ही सिंपल चीज़ है, फॉर्मेट कर लो, ऊपर की कुछ लाइन सेम होती है, लास्ट में अपना बेसिकली सुझाव देना होता है। जैसे कि यहाँ पे आपको देखो ना, लास्ट में आपको इसमें सुझाव दिया है कि मैं आशा करता हूँ कि आप इसमें काम करोगे, मैं आशा करता हूँ कि आप इस पर एक्शन लोगे। जैसा इंग्लिश में होता है ना कि आई होप यू विल टेक एक्शन, आई होप यू विल पब्लिश। तो वही है, अगर संपादक को लिख रहे हो तो मैं आशा करता हूँ कि आप इसको अखबार में प्रकाशित करोगे। अगर किसी को ऐसे लिख रहे हो, किसी मतलब अधिकारी को लिख रहे हो, तो मैं आशा करता हूँ कि आप इस पर काम करोगे, है ना, मतलब कि आप इस पर कार्रवाई करोगे। तो ये जो लाइन है वो सेम रहती है, ठीक है। ऐसे आपका एक मैं उसका भी समझा देता हूँ, आपका इनफॉर्मल लेटर का मतलब कि अगर आप किसी भाई को, बहन को, किसी बड़े को लिख रहे हो, अपने पिताजी को पत्र लिखकर बताइए कि आपका विद्यालय में एक तो यार इतने टफ वर्ड से मैं बोल भी नहीं पाता, ठीक है। आपके विद्यालय में एनुअल फंक्शन शायद हो रहा होगा, वही लिखा है आपका वार्षिकोत्सव, हाँ वार्षिकोत्सव हो रहा होगा, इसके बारे में आपको पत्र लिखना है। तो देखो बेसिकली क्या है कि आप जैसे अगर आप जो इनफॉर्मल लेटर होते हैं ना, तो सबसे पहले आपका सेंटर का एड्रेस आएगा, मतलब जो भेज रहा है। जैसे कि राजा राम मोहन राय छात्रावास सेक्टर 21 रोहिणी दिल्ली फरवरी, डेट और पूज्य पिताजी, मतलब कि आपको ये लिखना है। मगर दोस्त को लिख रहे हो तो प्रिय दोस्त, पिता को लिख रहे हो तो पूज्य पिताजी, पूज्य माताजी, ठीक है। साधन चरण स्पर्श लिखना पड़ता है। उसके बाद फिर लेटर शुरू कर सकते हो कि मैं स्वयं स्वस्थ हूँ एवं कामना करता हूँ कि आप भी खुश होंगे। इस पत्र के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे विद्यालय का वार्षिक उत्सव किस तरह मनाया गया। पिताजी, हमारे विद्यालय में वार्षिक उत्सव अत्यंत धूमधाम से मनाया जाता है। इसकी तैयारी 15 से 20 दिन शुरू की जाती है। मतलब वही यार बकवास आपको लिखनी है बेसिकली, ठीक है। लास्ट में आपको लिखना है आपके प्रिय पुत्र पल्लव। तो आप समझ गए हो कि लेटर में ज़्यादा कुछ नहीं करना, फॉर्मेट अगर आपको आता है तो बाकी आप कर सकते हो, ठीक है। बाकी मैं ये बोलूँगा कि लेटर अगर आ रहा है तो फॉर्मल लेटर करोगे ना तो ज़्यादा आसान रहता है। तो क्या अगर आप ध्यान दो तो अगर आप एक समझ रहे हो पैटर्न समझ पा रहे हो, इसमें आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें आप खुद से बना के लिखनी पड़ती है। मतलब कि जो ये होता है ना इनफॉर्मल लेटर, इसमें वो खुद से ज़्यादा मतलब चीज़ें आपको लिखनी पड़ती है। बट जो फॉर्मल लेटर होता है, जो ये वाला होता है, इसमें ऑलरेडी चीज़ें सेम होती है ना। जैसे आप किसी संपादक को लिख रहे हो तो ऊपर की लाइन सेम है, नीचे की लाइन सेम है, बस बीच में 3-4 लाइन लिखनी है। जैसे आप किसी अधिकारी को लिख रहे हो तो ऊपर की लाइन सेम है, नीचे की लाइन सेम है, बस बीच। तो अगर लेटर आ रहा है, ऑप्शन मिला है, तो फॉर्मल लेटर करना ना, इसमें आपको आसानी रहेगी, पूरे मार्क्स मिलेंगे। ग्रेट, आगे बढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा हमने टाइम इसमें कर दिया। अब बात करते हैं भाई ईमेल लिखने का। तो यार देखो ईमेल लिखना बहुत ही आसान है, मतलब कि इससे आसान कुछ भी नहीं, ठीक है। मैं आपको पहले फॉर्मेट समझाता हूँ, फॉर्मेट क्या है, उसके बाद 1-2 क्वेश्चन की हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। देखो अगर आपको क्वेश्चन आता है ईमेल लिखने का, तो ये पहले बच्चा 5 मार्क्स का आता है। फॉर्मेट आपका ये रहा, ठीक है। सबसे पहले आपको फ्रॉम, तो देखो अगर आपने कभी ईमेल भेजी होगी तो आपको वैसे ये सब पता होगा। अगर आपने ईमेल नहीं भेजी है तो फिर मैं आपको बता दूं, बट अगर आपने ईमेल वगैरह भेजी होगी तो आपको इसे पता होगा कि फ्रॉम कि किसके द्वारा भेजा जाता है। जैसे मान लो कि अगर मैं आपको ईमेल भेज रहा हूँ, ठीक है, तो वहाँ पे प्रेषक का ईमेल, प्रेषक मतलब क्या होता है, प्रेषक मतलब कि जो भेज रहा है, सेंडर, ठीक है, तो वो उसे बोलते हैं प्रेषक, ठीक है। तो प्रेषक का ईमेल पता, जैसे मान लो कि मेरा ईमेल आईडी है singrahul123@gmail.com, ठीक है। अभी ईमेल मत कर देना, मान लो कि मेरी कोई आईडी है, तो आप जो भेज रहा है उसकी आईडी यहाँ पे आएगी। उसके बाद टू मतलब कि जिसको भेजा जा रहा है, तो मान लो कि मैं किसी स्कूल में भेजता हूँ तो वो रिसीवर का ईमेल आईडी, रिसीवर का पता, वो आपको यहाँ पे आएगा, ठीक है। उसके बाद ये आपको ध्यान नहीं करना, ठीक है। CC और BCC भूल जाओ, ये भी मतलब ये आपके पेपर में आपको नहीं लिखना, ये आपके मतलब सिलेबस में नहीं है। मतलब आपको सिर्फ ये लिखना है, फ्रॉम और टू लिखना है, ठीक है। ये CC, वैसे मैं आपको बेसिक समझा देता हूँ। CC मतलब होता है कार्बन कॉपी और BCC मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो जो लोग को ईमेल भेजता हूँ उन्हें पता होगा, बट इन्हें सब भूल जाओ, अभी ज़्यादा टेंशन मत लो, ये सब कभी बाद में समझ लेंगे। आपको बस ये लिखना है, टू जो भेज रहा है, और सॉरी फ्रॉम जो भेज रहा है, और टू मतलब जो रिसीव कर रहा है, ठीक है। उसके बाद विषय आपको लिखना जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे आप जो भी आपका विषय होगा वो आपको, अभी आप क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे समझ लेंगे, जो भी आपका विषय होगा वो आपको लिखना है। उसके बाद अभिवादन, जैसे आप कहते हैं ना कि भाई दोस्त को बोलते हो कि प्रिय, या जो भी आप, वो आपको अभिवादन लिखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो दे रखे, जैसे प्रिय, अगर दोस्त लिख रहे हो तो प्रिय दोस्त, प्रिय मित्र। उसके बाद
समापन मतलब कि मुख्य विषय वस्तु मतलब कि जो भी आपका बेसिकली जो मेन कंटेंट होगा ईमेल का, ठीक है, वो अभी देखेंगे आगे। लास्ट में समापन कि लास्ट में जो आपको लास्ट में एंड करते हो, कंक्लूजन लिखते हो, वो लास्ट में अटैचमेंट ज्वाइन करें। मतलब कि अगर आप कोई पीडीएफ भेज रहे हो, कोई इमेज भेज रहे हो, कोई फाइल भेज रहे हो, जैसे आप करते हो ना ईमेल में आप अटैच करते हो फाइल वगैरह, वही आपको अटैच करनी है। मतलब आपको बेसिकली लिखना है बेसिकली। और लास्ट में हस्ताक्षर सिग्नेचर कि आपका नाम लिख सकते हो, ठीक है, कोई संकेत लिख सकते हो, अपना साइन कर सकते हो लास्ट में। या फिर बेसिकली जनरली हम लोग नाम लिखते हैं, साइन वगैरह मत मतलब वहाँ पे अपना साइन वगैरह मत करना कि भैया मैं तो आज नया साइन सीख के आया हूँ तो अपना मैं साइन करूँगा, ऐसे साइन वगैरह मत करना, अपना नाम लिख के जाना, ठीक है, ज़्यादा ओवर स्पेड मत करना। तो ये आपका फॉर्मेट हो गया, ठीक है। इसके अलावा जैसे आपका पूरा ईमेल खत्म हो जाए, उसको लास्ट में बॉक्स में बंद कर देना, ठीक है। तो विज्ञापन, संदेश और ईमेल को हमें बॉक्स में बंद करना। आप कुछ एग्जांपल समझते हैं, वहां से आपको ज़्यादा क्लियर होगा, वहां से आपके जो 5 मार्क्स है वो मुट्ठी में सिक्योर हो जाएंगे, ठीक है, ग्रेट। जैसे आपका एक एग्जांपल है कि आपके शहर में सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों में मिलावट का धंधा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अपने राज्य के खाद्य मंत्री, ये ईमेल आईडी है, इस पर ईमेल लिखकर इस समस्या के प्रति उनका ध्यान आकर्षित कीजिए। तो क्वेश्चन क्या समझ रहे होगे क्वेश्चन कि भाई आपके शहर में जितने भी खाने के सामान है उसमें मिलावट बढ़ चुकी है, तो अपने शहर के जो खाद्य मंत्री है, फूड मिनिस्टर, उनको उनकी ईमेल आईडी ये है, उनको मेल कर कर इस और उनका ध्यान मतलब बताओ। तो मैंने क्या बताया, फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट क्या ध्यान करो कि फ्रॉम जो भेज रहे हैं, तो आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालना है, ठीक है, यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है। तो अगर ईमेल आईडी वैसे देखो, जो ईमेल आईडी होती है ना, वो जिसको भेजते हो उसकी मेंशन होती है क्वेश्चन में। जैसे यहाँ पे लिखा है ना कि खाद्य मंत्री को इस ईमेल पे इस पे ईमेल करिए, तो जो अपनी ईमेल आईडी जो आप भेज रहे हो वो आप कुछ भी बना के लिख सकते हो। जैसे मान लो कि आप लिख सकते हो rahul@abc.gmail.com, या फिर जो भी आपका नाम हो, मतलब बेसिकली खुद भी अपनी रैंडम इमेजिनरी आपको बना के लिखनी है, जैसे rahul@gmail.com या फिर rahul123gmail.com, या फिर कुछ भी बेसिकली है ना, rahul@cbc.com। मतलब ये इस पर कोई नंबर नहीं कटेगा, कुछ भी आप अपने बना के लिख सकते हो। हाँ, जिसको भेज रहे हो टू, वो आपको क्वेश्चन से उठानी है, वो क्वेश्चन में दिया होगा हर बार। जैसे यहाँ पे क्या है कि dfpd@gov.in, ये आपको टू लिखनी है। उसके बाद CC, जिसमें बाकी CC और BCC में कुछ आता नहीं है तो उसको जरूरी लिखना, ठीक है। आप चाहो तो लिख भी सकते हो, बट खाली रहेगा तो मत लिखो, मतलब जरूरी नहीं कि लिखना इसको। उसके बाद क्या आता है, विषय आता है ना, यहाँ पे देखा ना हमने क्या कि विषय आता है, सब्जेक्ट। अब विषय क्या है, यहाँ पे विषय क्या है कि भाई खाद्य पदार्थों में मिलावट की समस्या है ना, यहाँ पे क्या है कि खाद्य पदार्थ में मिलावट थी, तो वो आपका विषय हो गया। उसके बाद महोदय, आप देखते हो ना रिस्पेक्ट देते हो, महोदय। फिर शुरू कर सकते हो अपना ईमेल में ज़्यादा बड़ी ईमेल भी नहीं होती, ईमेल भी 30 से 40 शब्दों में ही होती है, क्योंकि आप भली बात ही जानते होंगे कि त्योहारों का मौसम आ चुका है, जिसकी वजह से खाद्य पदार्थों में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस समय बाजार में खाद्य पदार्थों की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उनकी पूर्ति करने के लिए मिलावट करने वाले को धंधा भी जोर पकड़ने लगता है, जिससे ग्राहक बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। आप संबंधित विभागीय कर्मचारियों को सचेत करें, जिससे वे जगह जगह छापेमार की कार्रवाई हो सके और दोषी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ठीक है। आपका पद पावन बेसिकली लास्ट में। तो समझ रहे, मतलब कि बहुत छोटा यार, बहुत छोटा ये। जैसे मान लो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था कि खाद्य पदार्थों में मिलावट है तो मंत्री को पत्र लिखो, तो क्वेश्चन क्या, इसमें क्या लिखा है इस बच्चे ने कि मतलब आप भली भाली जानते होंगे कि त्योहार का मौसम आ चुका है, त्योहार में जो मिठाइयाँ हैं उनकी डिमांड बढ़ जाती है, और मिठाई की डिमांड पूरा करने के लिए जो मिलावट करने वाले हैं उनका धंधा बढ़ जाता है, तो उसके लिए जो ग्राहक है बहुत ज़्यादा परेशान है। तो आप जो भी कार्रवाई है, मतलब कि जो भी कर्मचारी हैं उनको छापेमारी के लिए आदेश दें, जिससे जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई हो सके, खत्म। ऐसे आपको लेटर, ऐसे आपको ईमेल लिखना है, ठीक है। जैसे ये रहा, जैसे आपको मैं एक वो ईमेल वॉलेट दिखा देता हूँ, कौन सा, ये रहा, एक मिनट, ये रहा कौन सा, ये रहा। छात्रों के लिए अधिक खेल सामग्री का उपलब्ध कराने का अनुरोध करते हुए अपने प्रधानाचार्य को, प्रिंसिपल को मेल करो। मतलब कि आपके जो खेल के सामान है, तो खेल के सामान को उनको उपलब्ध कराने के लिए, खेल के सामान को अवेलेबल कराने के लिए अपने प्रधानाचार्य को, प्रिंसिपल को पत्र लिखो। तो ये देखो फॉर्मेट क्या होता है कि जो भेजता है पहले उसका आएगा, तो मोहन @ जो भी आपको मतलब जो भी आपको कुछ भी आपको बना के लिख सकते हो, मोहन @cbse.com, मोहन @freefire.com, मोहन @pubg.com, ठीक है। ये सब मत करना, तो एग्जाम्पल देता बस, ठीक है। मतलब कुछ भी आप बना के लिख सकते हो, मोहन @careerflux.com, ये लिख के आना। हाँ चलो आज ये करते हैं, ये हर एक बच्चा मतलब लिख के आना, ठीक है, अपनी करियर फ्लेक्स की कम्युनिटी, ताकि वहाँ पे लोगों को पता लग जाए कि हाँ भाई करियर फ्लेक्स के बच्चे हैं जिनके 95 मार्क्स आ रहे हैं। वहाँ पे सब लोग अपना ईमेल में ईमेल करना, जो भी आपका नाम होगा उसके आगे लगा देना careerflux.com, ये करके आना। देखो कुछ भी लिख सकते हैं, तो ये क्यों ना हम ये करके आए, ठीक है। तो जो भी आपका नाम होगा, जैसे राहुल @careerflux.com, प्रीति @careerflux.com, श्रुति @careerflux.com, लिख के आना, थोड़ा सा मजा आएगा, ठीक है। क्योंकि नंबर इसमें नहीं, मतलब कुछ भी आप लिख सकते हो, तो ये लिख के आ सकते हो, ठीक है। ये लिख के आ जाना, मतलब थोड़ा सा जो एग्जामिनर रहता है कि उसको भी पता लगे कि यार इतने सारे बच्चे करियर फ्लेक्स के आ रहे हैं, उनके जो भी टॉपर बनने वाले हैं। ओके, उसके बाद टू, जिसको आप भेजते हो, तो यहाँ पे देख कर टू ईमेल आईडी या ईमेल आईडी आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। उसके बाद जैसे CC BCC लिख भी सकते हो, बट खाली छोड़ना पड़ेगा, तो मत लिखो, जरूरी नहीं है। उसके बाद विषय क्या है
कि भाई खेल के सामान को उपलब्ध कराने के हेतु, खेल के सामान को उपलब्ध कराने का अनुरोध। उसके बाद महोदय, फिर शुरू कर सकते हो। जैसे कि आपको पता है कि अगले महीने आपका जो जिला स्तर की विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन होने वाला है। एक तो पहली बात ना, इतने टफ वर्ड यूज़ मत करना, आप नॉर्मल अपने वर्ड यूज़ करना, ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हो कि अगले महीने खेल का जो कॉम्पिटिशन है, खेल का जो आयोजन है वो होने वाला है, जिससे हमारा विद्यालय भी भाग ले रहा है। हालांकि उपलब्ध सामानों से हमारा अभ्यास किया है, परंतु वे पर्याप्त नहीं है। इसलिए हम अनुरोध करते हैं कि कृपया खेलों का सुविधाओं के लिए सामग्री में कोई कमी न की जाए, और खेल गतिविधियों के लिए अधिक फंड की व्यवस्था की जाए, ताकि आने वाली प्रतियोगिता में हम बेहतर प्रदर्शन कर सकें और विद्यालय का नाम रोशन कर सकें। आशा है कि आप हमारे खिलाड़ियों के इस अनुरोध का स्वीकार करेंगे। मोहन। बहुत सिंपल है, ठीक है। तो आई होप समझ गए होगी ईमेल, और लास्ट में इसको एक बॉक्स में बंद कर देना ईमेल को। थोड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा प्रोफेशनल लगता है, ठीक है। तो लास्ट में पहले जो पूरा ईमेल है वो करना, उसके बाद बॉक्स बंद करना, पहले बॉक्स मत बना लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अनुच्छेद लेखन का, ठीक है। इसके बाद आई गेस ये लास्ट टॉपिक है हमारा। हाँ चलो, ये लास्ट टॉपिक है। जो भी हमारे 20 से 25 मार्क्स थे इसके राइटिंग सेक्शन के, वो हमारे कंप्लीट हो चुके। तो अनुच्छेद लेखन, देखो अनुच्छेद लेखन में मैं आपको बताऊँ, अनुच्छेद लेखन में बस आपको अगर कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया, जो तरीका जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो अप्रोच बताने वाला हूँ, अगर वो समझ लिया, तो इसमें आपके मार्क्स कटने के चांसेस बहुत ही कम है। इसमें मार्क्स तभी कट सकते हैं अगर आपको अप्रोच आपको नहीं पता है। क्योंकि इसमें जो बच्चे गलती करते हैं वो करते हैं कि उनको अप्रोच नहीं पता कि भाई कैसे हमें शुरू करना है, कैसे बीच में कंटेंट लिखना है, और कैसे हमें लास्ट में अपना समापन करना है, कैसे हमें अपना कंक्लूजन लिखना है। तो बेसिकली देखो, जो आपका अनुच्छेद लेखन होता है, बेसिकली इसे बोलते हैं पैराग्राफ राइटिंग, है ना, पैराग्राफ राइटिंग। तो आपके क्वेश्चन में आपको कुछ पॉइंट्स दिए होंगे, आपको हिंट पॉइंट्स, जैसे हम बोलते हैं संकेत बिंदु, वो आपको दिए होंगे। तो अनुच्छेद लेखन में आपको इन संकेत बिंदु पे ही लिखना है, अपनी तरफ से कुछ बना के नहीं लिखना है, ठीक है। तो निबंध में जो आपका ऐसे जो पहले आता था, जब मैंने एग्जाम दिया था, तो वहाँ पे उस टाइम निबंध आता था, ऐसे आता था। तो निबंध में और अनुच्छेद में फर्क है कि अनुच्छेद में जो पॉइंट दिए हैं उन पे ही आपको लिखना है, और निबंध में क्या होता था कि निबंध में आपको अपनी तरफ से भी कुछ ऐड करना पड़ता था, अपना ओपिनियन देना पड़ता था। तो वो टेंशन खत्म हो गया, बस आपको जो दे रखा है वही आपको लिख के आना है। जैसे देखो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल के थ्रू ही हम इसको समझ पाएंगे। जैसे मान लो कि आपका क्वेश्चन आ गया कि पहला सुख निरोगी काया विषय पर दिए गए संकेत बिंदु के आधार पर अनुच्छेद लिखिए। पहला सुख निरोगी काया, ठीक है। मान लो कि आपको क्वेश्चन दे रखा है, आपको पता होगा ना कि मतलब कि सुख है, अगर मतलब हम फिट हैं, अच्छे हैं, तो भी हम तभी खुश रहेंगे। मतलब कि अगर तुम्हारे पास कितना ही पैसा हो, अगर तुम हेल्दी नहीं हो तो तुम खुश नहीं रह पाओगे। वही मतलब वही है बेसिकली, वही उसी के ऊपर लिखना आपको, पहला सुख निरोगी काया। तो आपको देखो पॉइंट क्या दे रखा है, हिंट पॉइंट क्या है, आशय, व्यायाम, स्वास्थ्य और समाज को लाभ। और एक और पॉइंट क्या है कि जो अनुच्छेद लेखन होता है आपको इसी ऑर्डर में लिखना है। ऐसे मत करना कि पहले आपने ये लिख दिया उसके बाद आप ये कर रहे हो, या फिर आप पहले आपने समाज को लाभ बता दिया फिर लास्ट में फिर आप बता रहे हो कि भाई व्यायाम क्या होता है। नहीं, जो जिस ऑर्डर में दे रखे ना पॉइंट, इसी ऑर्डर में आपको अपना अनुच्छेद लिखना है, समझ गए। तो देखो देखते हैं क्या है। प्रसिद्ध उक्ति मतलब बेसिकली आपकी प्रसिद्ध लाइन, फेमस लाइंस। प्रसिद्ध उक्ति, पहला सुख निरोगी काया का आशय ये है कि जिस व्यक्ति का शरीर स्वस्थ है। तो देखो यहाँ पे देखो हिंट पॉइंट क्या था, पहले आपको आशय मतलब होता है बेसिकली आपको एक्सप्लेन करना है। तो जो भी आपका ये टॉपिक है, पहले आपको इसको एक्सप्लेन करना है। मान लो कि यहाँ पे टॉपिक आपका जो टॉपिक होता वो होता प्रदूषण, है ना, ध्वनि प्रदूषण या फिर ग्लोबल वार्मिंग। तो पहले अगर मान तो फिर पहले आपको उसको एक्सप्लेन करना पड़ता कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, उसके बाद आपको फिर जो बाकी पॉइंट्स है उसको एक्सप्लेन करना पड़ता, समझ गए। तो पहले आपको एक्सप्लेन करना है जो टॉपिक का, उसके बाद आपके कुछ पॉइंट्स बताने हैं, और लास्ट में अपना जो कंक्लूजन है कि भाई इससे कैसे फायदा हो सकता है, मतलब बेसिकली जो पॉइंट दिए होंगे उसमें ही आपको करना है, वो आपको पॉइंट दिए होंगे क्वेश्चन पेपर में। तो पहला प्रसिद्ध उक्ति, पहला सुख निरोगी काया का आशय यह है, इसका मतलब यह है कि जिस व्यक्ति का शरीर स्वस्थ है, रोग से रहित है, वह व्यक्ति सबसे सुखी है। जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई जो फिट है, क्या बोल रहा हूँ मैं, जो फिट है वो खुश रहेगा, जो हेल्दी है वही है। जैसे बोलते हैं ना कि हेल्थ इज वेल्थ, वही है। मैं थोड़ा इतना फंबल क्यों कर रहा हूँ जरा, ओके। संसार के सभी सुखों में निरोगी काया का सबसे बड़ा सुख है, मतलब कि जितने भी संसार में जितने भी सुख है उसमें जो हेल्थ है वो सबसे बड़ा सुख है। और सही बात है, आप कितने पैसे कमा लो, आप कितना भी नॉलेज कर लो, कितने मार्क्स आ जाए, अगर आप हेल्दी नहीं हो तो पॉइंट क्या है उसका, उस पैसे का पॉइंट क्या, अगर आप खुशी नहीं हो, आप हेल्दी नहीं, ठीक है। यदि शरीर स्वस्थ ना हो तो संसार के सब वैभव फीके हैं। पर जो लाइन्स बोल रहा हूँ वही लिखी है इसमें वैसे, ठीक है। मतलब कि अगर हम खुश नहीं है, मतलब हम हेल्दी नहीं है, तो जितने भी हमारी खुशियाँ हैं, जितने भी तुम चीज़ें खरीद लाओ, वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसका, उससे कोई आनंद, भाई वही लिख, मैं जो बोल रहा हूँ वही लिख रहा है ये, तो उनसे कोई आनंद प्राप्त नहीं होगा। शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए व्यायाम करना जरूरी है। देखो अब तुम ध्यान दो, 3 लाइन में इसने जो पहला इंट्रोडक्शन था वो खत्म कर लिया, मतलब कि जो पहला पॉइंट था उसको 3 लाइन में इस व्यक्ति ने खत्म कर दिया, उसके बाद वो सेकंड पॉइंट पे आ गया। तो ऐसे आपको भी करना है। जो अनुच्छेद लेखन आपका आएगा ना वो 100 वर्ड्स में आपको लिखना है, ये आपकी वर्ड लिमिट है, 100 वर्ड्स में आपको लिखना है। 100 वर्ड का मतलब क्या है कि मान लो कि अगर आप एक लाइन में 8 वर्ड लिखते हो तो बेसिकली आपको
9 से 10 लाइन्स आपको लिखनी है बेसिकली, समझ रहे हो। मतलब आप काउंट करें ना कि आप एक लाइन में कितने वर्ड लिखते हो, उसके बाद आप उतने लाइन लिख सकते हो बेसिकली। तो बेसिकली आपको 9 से 10 लाइन अगर आप लिख दोगे तो आपको 100 वर्ड हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। अब ऐसा मत करना कि भाई बहुत बड़ा बड़ा लिख रहे हो, एक मतलब कि एक डिसेंट आप स्पेस बनाना, डिसेंट आपके जो लेटर है डिसेंट बनाना, ज़्यादा बड़ा मत लिखना, ज़्यादा छोटा मत लिखना, क्योंकि जो एग्जामिनर है वो समझ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए 100 वर्ड्स आपको पूरे लिखने हैं, उससे ज़्यादा मत लिखना, ट्राई करना, उससे कम ही लिख लो तो चल जाएगा। व्यायाम जरूरी है। व्यायाम उन शारीरिक चेष्टाओं को कहते हैं जो शरीर को स्वस्थ तथा मजबूत बनाने के उद्देश्य से की जाती है। इस दृष्टि से खेलकूद भी मनोरंजक का व्यायाम ही है। शिक्षा व मनोरंजन के दृष्टिकोण से भी व्यायाम का अत्यधिक महत्व है। व्यायाम समाज के हर वर्ग के लिए आवश्यक व लाभदायी है। हर आयु वर्ग के स्त्री पुरुष व्यायाम कर सकते हैं। व्यायाम छात्रों व शिक्षकों के लिए अति उपयोगी है। इसकी महत्वता को ध्यान में रखते हुए विद्यालय में अनेक प्रकार की खेल व पीटी कराई जाती है। व्यायाम मन से पवित्र भी होता है। स्वस्थ शरीर व्यसनों को अपने पास नहीं फटकने देता। बचपन का व्यायाम शरीर को लंबे समय तक शक्ति देता रहता है। स्वस्थ शरीर व स्वस्थ मस्तिष्क से ही कोई भी व्यक्ति अपने समाज व राष्ट्र की प्रगति में सहयोग दे सकता है, वरना शरीर से बीमार और मन से स्वस्थ व्यक्ति स्वयं का कल्याण नहीं कर सकता, तो वह समाज के कल्याण क्या ही करेगा। देखो अगर आप ध्यान दो तो 3 लाइन में इस व्यक्ति ने पहला पॉइंट बता दिया, बाकी की जो बीच की लाइन थी जो सबसे मतलब बेसिकली जो मेन कंटेंट है वो सेकंड पॉइंट को बनाया, और लास्ट में 2-3 लाइन है वो आपको थर्ड पॉइंट को बताया। ये आपको भी करना है। जो भी आपका अनुच्छेद आएगा वो ऐसे ही आएगा, मतलब आपको 3 से 4 पॉइंट दिए होंगे। पहले वाले पॉइंट को 2 से 3 लाइन में बता देना, जो सेकंड और थर्ड पॉइंट होगा उसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है, और जो लास्ट का पॉइंट होगा उसको आपको लास्ट में एज अ कंक्लूजन यूज करना है, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं जिससे हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो और अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे आपको एक और क्वेश्चन देखा है कि गया समय फिर हाथ नहीं आता, इस विषय पर अनुच्छेद लिखो। बस जो समय जा चुका है वो कभी भी हमारे काम नहीं आता, बस मतलब उसका कोई पॉइंट नहीं है। तो आपको ये 3 पॉइंट दे रखे हैं, समय ही जीवन है, समय का सदुपयोग और समय के दुरुपयोग से हानि। तो इनको ही आपको एक्सप्लेन करना है। और जैसे मैंने बताया कि क्या होता है कि जो फर्स्ट पॉइंट होगा उसको हमें 2 से 3 लाइन में एक्सप्लेन करना है, तो सेकंड पॉइंट होगा उसको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करना है, और जो थर्ड पॉइंट होगा उसको हमें लास्ट में एज अ कंक्लूजन यूज करना है, ठीक है। जैसे ये टॉपिक क्या है कि गया समय फिर हाथ नहीं आता। एक और पॉइंट यहाँ पे क्या है मैं आपको बताना भूल गया कि जो अनुच्छेद होता है ना, इसमें आपको टॉपिक नहीं लिखना। जैसे कि जो आपका बीच में टॉपिक होता है ना कि भाई किस टॉपिक पे लिख रहे हैं, वो टॉपिक आपको नहीं लिखना। अनुच्छेद में मतलब कि बेसिकली फॉर्मेट का हिस्सा नहीं है। निबंध में होता है, निबंध में आपको बीच में लिखना पड़ता है टॉपिक। मान लो कि ये क्वेश्चन सेम निबंध पे आता तो आप क्या लिखते हैं, इसको पूरे को आप बीच में एज ए टॉपिक लिखते हैं मेन हेडलाइन पे, बट अनुच्छेद में लिखना नहीं होता। अनुच्छेद छोटा होता है तो आपको डायरेक्ट शुरू कर देना है, ठीक है। महापुरुषों ने कहा है कि समय बहुत मूल्यवान है, एक बार निकल जाने पर कभी भी वापस नहीं आता। वास्तव में समय ही जीवन है, इसकी गति को रोकना असंभव है। संसार में अनेक उदाहरण हैं जो कि समय की महत्वता को प्रमाणित करते हैं। जिससे समय के मूल्य को नहीं पहचाना तो बहुत हमेशा पछताता है। जो लाइन्स मतलब जो हम सुनते रहते हैं, जो हमें पता है वही आपको लिख के आना है। तो अगर कोई बच्चा है जो कि परेशान हो रहा है कि भैया मैं कैसे लिख के आऊँगा, मेरे को तो कुछ समझ नहीं आता है, कुछ नहीं करता मेरे भाई मेरी बहन, टेंशन मत ले। जो देखो आता है ना, मतलब कि जो हम डेली बातें करते हैं, जैसे मान लो कि टॉपिक दे रखा है कि भाई गया समय फिर हाथ नहीं आता, ये तो हम आपस में बात करते रहते हैं ना। कई बार तो तुम्हें मैंने भी बता रखा है कि भाई हर किसी के पास 24 घंटे होते हैं, और उन 24 घंटे में ही कोई बच्चा पढ़ता है, कोई बच्चा नहीं पढ़ता है। उन 24 घंटे को यूज़ करके कोई व्यक्ति कामयाब है, कोई कामयाब नहीं। तो कितने एग्जाम्पल तो तुम्हें मैं ही दे देता हूँ अपनी वीडियोज़ में, पिछले 2 साल से तुम्हें मैं देता आ रहा हूँ लाइफ के बारे में। तो जो भी आपको पता है मतलब आसपास की चीज़ों के बारे में, वो आपको लिख के आना है वर्ड्स में। और मेन चीज़ क्या है कि इसमें आपकी गलतियाँ मतलब कि आपकी जो किस तरह से आप लिख रहे हो वो मैटर नहीं करता। आप जो कंटेंट लिखते हो ना, इसके जो पॉइंट आपको दे रखे हैं वो फिक्स है। तो ऐसे नहीं कि आपको खुद से बना के लिखना है। जो आपकी प्रॉब्लम होती है ना कि भैया मैं खुद से बना के कैसे लिखूँ, खुद से बना के लिखना ही नहीं मेरे भाई। जो आपको पॉइंट दे रखे हैं ना, जो आपको पॉइंट दिए हैं, इसको आपको एक्सप्लेन करना है बस। तो आपका एक तरह से एक फायदा ही होगा, आपका एक प्लस पॉइंट है कि आपको खुद से नहीं सोचना कुछ भी। पॉइंट दे रखे हैं, हिंट दे रखे हैं, इन हिंट को ही आपको बस एक्सप्लेन करना है अपने वर्ड्स में, ठीक है। बस ये हो जाए। और इसमें कोई लास्ट में आपको एक बॉक्स वगैरह नहीं बनाना, ठीक है। इसमें बॉक्स वगैरह नहीं बनाना। अगर बना सकते मतलब कि कंपलसरी नहीं है ऐसे बॉक्स बनाना, बट हाँ अगर आपको चाहते हो तो बना सकते हो। कोई ऐसे मार्क्स आपके कटेंगे नहीं, अच्छा ही लगेगा, ठीक है। बट जरूरी नहीं, मतलब कंपलसरी नहीं कि बॉक्स आपको बनाना नहीं है, ठीक है। तो हमने अनुच्छेद देख लिया, हमने संदेश लेखन देख लिया, हमने ईमेल देख लिया। ईमेल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ईमेल की फ्री के मार्क्स हैं, ठीक है। हमने पत्र लेखन देख लिया और हमने विज्ञापन लेखन देख लिया। तो पूरी जो राइटिंग सेक्शन है 20 से 25 मार्क्स की आई गेस वो हमने पूरे कंफर्म कर लिया है। इसके अलावा आपकी जो बाकी जो क्वेश्चन दे रखे हैं प्रैक्टिस के लिए, उसकी पूरी पीडीएफ है इस पूरी बुकलेट की, इसको मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके अलावा टेलीग्राम पे अगर आप सर्च करते हो करियर फ्लक्स तो भी आप ज्वाइन करके इस पूरी वीडियो को डाउनलोड कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आए तो यार लाइक कर देना। और जो बच्चे पहली बार आए हैं, मैं देखता हूँ कि काफ़ी सारे बच्चे वीडियो को देखते हैं बट वो सब्सक्राइब नहीं करते।
तो अगर आप देखते हो, अगर आपका कंटेंट वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक के साथ साथ आप जो नीचे सब्सक्राइब दे रखा है सब्सक्राइब भी कर दो, ताकि जो आने वाली वीडियोस हैं, जो अभी आपका एग्जाम आएगा, मैथ्स का एग्जाम है, उसके बाद आपकी 11th क्लास भी शुरू होगी, तो सब्सक्राइब कर देना, जिससे आप इस फैमिली के साथ जुड़ जाओ, इस जो कम्युनिटी है करियर फ्लक्स की, इसके साथ जुड़ जाओ और लाइफ में हम साथ मिलकर बहुत अच्छा कर रहे होंगे। ठीक है, बाकी हिंदी का एग्जाम के लिए ऑल दी बेस्ट।